जो लड़कियां हैं, उस घर का बाप का एक पगड़ी का शान है, भाई का सीना का एक चौड़ा करने का एक सम्मान है, माँ का आंचल है। ये तीन चीज को बचा करके और अपना समाज का लाज है। प्रवर्तक स्वरूप में मैं हूँ निरंजन राव, ग्राम टेंडर से हूँ। आज 21 प्रार्थना सभा झीरी में आए तमाम सरना धर्म भाई बहनों को मेरे ओर से जय धर्म जोहार। आज हम लोग सेमिनार के माध्यम से आज झीरी गांव में अलग अलग गांव से यहाँ आकर के जमा हुए हैं। तो आज हम लोगों को कुछ जानने और सीखने की आवश्यकता है। हेलो, आज सरना सेमिनार के माध्यम से आज सरना समाज को बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं हमारे समाजसेवी धर्मगुरु समाजसेवी और ऐसे बहुत से कर्मठ हम आदिवासियों के बीच में ऐसे दादा और बहनें खड़ी हुई है जो कि आज डूबते नैया को हम लोग आदिवासी समुदाय में बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बातों को सुनना और जानना हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। सर्वप्रथम आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं। आज हम लोगों के बीच में भले ही आज वो महापुरुष नहीं है जिनका नाम है सरना रतन दादा वीरेंद्र भगत, आज उनकी हर एक बात आज हम लोगों को ऐसे सेमिनार में उनकी बातों को सुनने के लिए मिलती है, जो आज हमारे समाज के अगुवागणों के द्वारा सारी बातों को सुनने के लिए मिलती है। आज आदिवासी समाज जो आदिवासी समुदाय के नाम से जाना जाता है, वो एक समुदाय है और हम लोग जनजाति के रूप में जो पाए जाते हैं पूरे भारत में। झारखंड में 32 जनजातियां हैं और पूरे भारत में 600 से 73 से ऊपर ही जनजातियां हैं। लेकिन आज झारखंड में हम लोग 32 जनजाति पाई जाती है, जैसे उराव, मुंडा, गोर, सरवार, खड़िया, बेड़ो, कोल, भील, कोली, हरिया, संथाल, भूमि, लोहरा, बिरहोर, पारधी, अशूर, गोड़ाई, घासी, मीना, भील, भिलाल, तूरी, कोरबा, अशूर, पहरिया, बिरजिया, सोरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया, शबर, बिरहोर, इस तरह का जनजातियां हम लोगों के बीच में झारखंड में पाई जाती है। और वही जनजाति में हम लोग का एक गोत्र होता है जिसको हम लोग प्राकृतिक से निर्भर जो पशु पक्षी पेड़ पौधे उन्हीं के द्वारा गोत्र रखी गई है, जिन्हें आज हम लोग भाई बहन का एक रिश्ता उस गोत्र से प्राप्त होता है। आज इस सब चीज को हम लोग भूलते जा रहे हैं। साथ ही आज हम लोग का समाज में जाति को भूलते जा रहे हैं। खतियान में हम लोगों का क्या दर्शाया गया है? जाति। लेकिन आज हम लोग गोत्र का नाम रख करके हम लोग अपना जाति को भुलाते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं। जैसे मेरा नाम हुआ निरंजन उरांव, मेरा खतियान उरांव ही निर्धारित है और हम लोग जातियावासी भी बनाने जाते हैं तो सीओ या वीडियो खतियान दे करके निर्धारित करता है कि ये उरांव है, ये मुंडा है। और हम लोग क्या करते हैं? गोत्र लिखा लेते हैं। गोत्र हम लोगों का पुरखा ने बनाया है। जो गोत्र हम लोगों को शादी विवाह में निकाला जाता है, वो गोत्र जिसे बोला जाता है कि जो गोत्र
मिल जाता है उसे भाई बहन का रिश्ता माना जाता है। और अगुआ गणों के द्वारा भी सूचना दी जाती है कि हम लोग तिरकी है, देख लीजिएगा, लड़का हो या लड़की पक्ष का हो, तिरकी ना हो, क्योंकि हम लोग तिरकी गोत्र से हम लोग भाई बहन का रिश्ता आते हैं। तो ये हम लोग गोत्र लिखा करके हम लोग अपना जाति को छुपाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में गोत्र नहीं लिखाएं, अपना जाति को ही लिखाएं। हम लोग बहुत सारा जमीनी केस फौजदारी में भी हम लोग फंस जाते हैं। अभी तो नहीं फंसेंगे, अभी तो लोग जान रहे हैं कानूनी के आधार पे, लेकिन आने वाले 20-25 साल के बाद हम लोग एक चीज पर हम लोग अटक जाएंगे। जो टाइटल सूट पर हम लोगों को बीच में जो बहुत सारा केस फंस जाता है, उसी पर हम लोग टाइटल सूट पर फंस जाएंगे। टाइटल लिखाएंगे और जाति में हम लोग अटक जाएंगे। तो जितने भी हम लोग का आदिवासी समुदाय में जो जनजातियां हैं, सबका खतियान जाति पर निर्धारित है, जाति का ही उसका खतियान बना हुआ है। क्योंकि हम लोग उस खतियान के आधार पर हम लोग जाति में ही जाना जाता है। और हम लोग जाति नहीं लिखा करके हम लोग क्या करते हैं, गोत्र में लिखा करके हम लोग अपना जाति को छुपाने का काम कर रहे हैं। इस चीज पर भी हम लोगों को गौर करने की आवश्यकता है। और साथ ही जितने भी नौजवान साथी हैं और हमारे भाई बहनें जो हैं, हम उस लेवल के आधार पर हम बात करेंगे, एक संदेश देंगे कि जो भी नवयुवक साथी है या हमारे बहनें हैं, उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग का परंपरा जो शादी ब्याह का जो व्यवस्था बनाई है, उस पर उससे खिलवाड़ ना करें, अपना मन मर्जी ना करें। क्योंकि हम महिलाओं जो लड़कियां हैं, उस घर का बाप का एक पगड़ी का शान है, भाई का सीना का एक चौड़ा करने का एक सम्मान है, माँ का आंचल है। ये तीन चीज को बचा करके और अपना समाज का लाज है, अपना परिवार का इज्जत है, इस चीज को बचा करके माँ बाप का मान सम्मान को रखते हुए माँ बाप के द्वारा ही शादी ब्याह पर भी गौर करेंगे। और हमारे भाई जो है, उन लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। आज देखा जाता है जिसके पास मान सम्मान के साथ में उनका जो जिंदगी जी रहा है, वो मात्र एजुकेशन का डेवलपमेंट है। और जिनका परिवार पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, आज उसका परिवार को देख लीजिए, रिक्शा चलाता हुआ है परिवार बिकता जा रहा है। बाप ने रिक्शा चलाया, बेटा ने नहीं पढ़ा तो बेटा भी रिक्शा चला रहा है, बेटा भी कुली कबाड़ी का काम कर रहा है। और जिसका बाप रेजा कुली राजमिस्त्री रिक्शा चला करके जिनका बेटा को अच्छा से पढ़ाया लिखाया है, आज उसका बेटा एक तो नौकरी कर रहा है या फिर तो अच्छा दिमागी तौर से कमा करके अच्छा परिवार का डेवलपमेंट करके अपना परिवार सुखी संपन्न जगह पर खड़ा किया है। तो आज हम लोगों को जरूरत है पढ़ाई लिखाई करके अपना समाज के साथ में भी चलने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे हमारे बीच के आदिवासी भाई लोग हैं जो केवल नाम के आदिवासी हैं, और जब हम लोग का कार्यक्रम होता है जैसे कि सरोल या कर्मा या कहीं पर सेमिनार होता है या फिर तो कहीं पर आदिवासी भाई बहनों के साथ में किसी तरह का प्रताड़ित किया जाता है, उस समय वैसे लोग अपने बिल्डिंग में छुपे हुए रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि नहीं हम जाएंगे तो हमारा मान सम्मान में ठेस पहुंचेगा। नहीं, वैसे लोगों को सामने आकर के समाज के प्रति खड़ा होना चाहिए। नहीं तो हम लोग गांव घर से निकल करके हम लोग रांची जैसे शहरों में हम लोग बड़ा बड़ा सेमिनार और बड़ा बड़ा जुलूस निकाल करके जाएंगे, और पढ़ लिख करके जो नौकरी चाकरी या बड़े बड़े पोस्ट में है, उन लोग केवल हम लोग का मांग को केवल उन लोग फायदा उठाने का काम करते हैं। तो उन लोग से भी हम लोग निवेदन करेंगे कि उन लोग भी हमारे साथ रहें। हमारे समाज में जो कमी बेसियां है उस पर गौर करके साथ देने की जरूरत है। और साथ ही जो हमारे बीच में अगुवागण आते हैं उनका बात पर ध्यान दे, और वो जो कहते हैं उन बातों पर
आप लोगों को गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम लोग अगर चाहे कोई भी गांव का है, चाहे पहान हो, चाहे कोटवार हो, चाहे महतो हो, चाहे पैनभोरा हो, चाहे गांव में जितने भी सम्मानित व्यक्ति हों, उन लोगों का अगर हम लोग आदर नहीं करेंगे, उन लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, तो बतला दे रहे हैं आज जो बाहरी लोग हमारे गांव में हम ही लोग का जमीन को लूट करके हम ही लोग को भगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर मान सम्मान नहीं करेंगे, गांव का व्यक्ति को अगर हम लोग सम्मान नहीं देंगे, उन लोगों को अगर हम लोग बात नहीं मानेंगे, तो हम लोग कल के डेट में भागने जैसा हो जाएंगे। ये सब बातों को हम लोगों को जरूरी है रखना। और एक चीज है, हम लोग खतियान से किस तरह का जमीन को माइनस करते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आने वाले डेट में हम लोग ना केवल आज हमारे पर्ची में है, कल हम लोग सीओ और वीडियो के पास यही खतियान को पर्ची के स्वरूप में ले जाएंगे जाति आवासीय बनवाने के लिए। फैसल में एक व्यक्ति का हम लोग देखे थे 7 एकड़ 56 डिसमिल जमीन था, मात्र उसका खतियान में बचा है 13 डिसमिल जमीन। और आज वो आदमी क्या कर रहा है ना, खतियान लेकर के जा रहा है सीओ में, बोल रहे हैं कि हमारा जाति बना दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। खतियान हम लोग का पुरखा लोग दिया है 7 एकड़ 56 डिसमिल का, आज हम लोग 11 डिसमिल का जमीन को ले जाकर के जाते हैं, उसे बनवाने में काम ला रहे हैं। ये सब चीज को भी बचाने की आवश्यकता है। हम लोग का पहचान हम लोग का जमीन है, और हम लोग आज बहुत ही खुश नसीब है जो आदिवासी समुदाय में पैदा हुए हैं, और बहुत ही अच्छा माने भी जाते हैं। आज हम लोग में आज आदिवासी समुदाय धरती में हम लोग प्राकृतिक जिसका संपूर्ण निर्धारित है पेड़, अगर 1 मिनट के लिए नाक और मुंह बंद कर दिया जाए, ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया जाए, तो हम लोग का जीवन जो है ना, ये जो शरीर जो है ना, 5 मिनट में हम लोग का सूखा लकड़ी की तरह हम लोग पड़ जाएंगे। तो ये सब चीज हम लोग का है। जब पहले का पुरखा लोग हम लोग का पुरखा लोग पेड़ को ही क्यों सर ना माना। और देखिए हम लोग का पुरखा बहुत बुद्धिजीवी थे, बहुत बुद्धिमान थे। सरना माँ, एक माँ होता है जो हम लोग को पैदा करता है, जिसको माँ बोलते हैं। एक माँ वो है जो जिसको हम लोग सरना माँ का रूप में दिया है हम लोग का पुरखा लोग, पहाड़ पुजारी लोग। सरना माँ, आपके शरण में है माँ, जब तक आप है तब तक ये धरती है। कैसे है? ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़। आज धान धूर हो गया तो हम लोग धान को जानते हैं। आज वो भी धान जो है ना प्राकृतिक का देन है। गोंदली, पहले गोंदली को जानते थे, गोंदली के बाद आप धान को जानते हैं। आज इस धरती में बारिश होती है तो पेड़ की वजह से। भूख लगता है तो जिससे हम लोग धान जिस समय नहीं था उस समय हम लोग जंगल के बड़े बड़े पेड़ों से फल निकलता था, उस फल को खा करके जिंदा रहते थे। प्यास लगता था, हम लोग कैसा परिक्रमा करते हैं? इधर से ना जंगल में बड़ा बड़ा लत्तर जो लगा हुआ रहता है ना, ऐसा वही लत्तर को काट करके उसका नीचे में दोना रखा, पानी निकला, वही पानी को पी करके प्यास बुझाया। ये है ताकत हमारी सरनामा में। ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ फल मिलता है, पानी मिलता है। ये धरती का दिनों दिन पानी का स्रोत नीचे चला जा रहा है, वो स्रोत को ऊपर लाने वाला कौन है? पेड़ है। आज इस धरती में ऑक्सीजन का कमी नहीं था, लेकिन आज वैज्ञानिक लोग ऑक्सीजन बनाने का भी काम कर रहा है। अगर पेड़ रहेगा तो ऑक्सीजन बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, और आज पेड़ के कटने की वजह से ऑक्सीजन का कमी हो रही है। हम लोग उससे मानते हैं। कौन भगवान इतना सारा चीज देता है? गर्मी लगता है तो छाया के नीचे बैठते हैं तो एसी को भूल जाते हैं, ठंड लगती है तो हीटर को भूल जाते हैं, लकड़ी जला करके एक नहीं 1000 आदमी तपावन करते हैं तब जाकर गर्मी मिलता है। इतने सारे चीज हम लोग का प्राकृतिक पेड़ पेपर है, जिसको हमारे पुरखों ने सरनामा का नाम दिया। ऐसे वैसे नाम नहीं दिया, इतना शोध करके नाम दिए हैं हमारे पुरखों ने, जिसको आज हम लोग सरनामा के रूप में मानते हैं। और हम लोग एक चीज पर अभी तक हम लोग गुलाम है। जितने भी आदिवासी समाज है आज हम लोग गुलाम है, हम लोग स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं, वो है हमारे धर्म के माध्यम से आज हम लोग गुलाम हैं। हम लोग को धर्म कोड नहीं मिलने की वजह से हम लोग अभी तक गुलाम हैं।
स्वतंत्र कहाँ है हम लोग? इस चीज को भी देखना है। और राजनीति में लेकर के हम लोग को सभी बहुत ज्यादा खिलवाड़ करता है। वैसे लोगों को भी हम लोग को चिन्हित करके वोटिंग के समय में वोट देने की आवश्यकता है। जो आदिवासी समुदाय के लिए काम करेगा, जो हमारे लिए आवाज उठाएगी, जो हमारे सरना कोट के लिए आवाज उठाएगा, उसी का साथ देंगे, अन्यथा किसी का साथ नहीं देंगे। इस पर भी हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत सारी बातें बोलने की आवश्यकता थी, लेकिन बहुत कम समय है। बहुत सारे भजन मंडली पहुंच चुके हैं। मैं अपने बातों के यहीं पर विराम करता हूं। अगर किसी प्रकार से गलती सलती हुई होगी तो छोटा भाई समझ करके, बेटा समझ करके मुझे माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की 21 बड़ा सरना प्रार्थना सभा झीरी में सभी को एक बार मेरी तरफ से जोहार, जय धर्म, जय सरनामा। और एक चीज है, जय धर्म हम लोग बोलते हैं, जय धर्म का अर्थ बतला दे रहे हैं। जय धर्म का मतलब होता है सभी धर्मों को जय धर्म, यानी कि हम लोग किसी एक विशेष धर्म को हम लोग नहीं बोलते हैं। बाकी जितने भी समुदाय के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबको अपना अपना धर्म के माध्यम से बोला जाता है, लेकिन हम लोग जय धर्म मतलब यही धरती से सारा धर्म पैदा हुआ है, इसलिए हम लोग आदिवासी समुदाय बोलते हैं जय धर्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।